तो दोस्तों, एक गाड़ी की ड्राइविंग मैं आपको सिखा चुका हूँ, कवर कर लिया हमने। अब आप बोलोगे कौन सी गाड़ी? अरे भाई, पहले के वीडियो में मैंने एक बार आपको बताया था कि गिटार की जर्नी में आपको 3 गाड़ियों की ड्राइविंग आनी चाहिए। पहली है कॉर्ड्स, दूसरी स्ट्रमिंग और तीसरी है आपकी वॉइस। तो कॉर्ड्स मैं आपको पूरे कवर कर चुका हूँ। आज के वीडियो में हम समझेंगे स्ट्रमिंग के बारे में। ये 2nd नंबर की गाड़ी आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरा म्यूज़िक 2 खंभों पे खड़ा है, एक सुर और एक ताल। सुर एक ऐसी मेज़रमेंट इकाई, आप कुछ बोल सकते हो, जो आवाज़ की तेज़ी और उतार चढ़ाव को नापता है। चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, आवाज़ कोई भी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ भी हो सकती है और आपकी खुद की आवाज़ भी हो सकती है। तो ये होता है सुर। ताल क्या है? ताल मतलब दोस्तों बीट्स यानी कि एक ऐसा फ्रेम बोल सकते हो आप इसको, जिसमें गाने के बोल फिट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि अब ताल, बीट्स और गिटार में स्ट्रमिंग सारी एक ही बात है दोस्तों। क्योंकि मैंने बोला था कि इंस्ट्रूमेंट, हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी ज़ुबान होती है, उसे वो अपनी ज़ुबान में बोलता है। तो जब हम गिटार पे स्ट्रम करते हैं तो हम बीट्स दे रहे होते हैं और ताल का ख्याल रख रहे होते हैं। ठीक है, अब ताल क्या है, इसे आप गिटार पर ही लेके समझिएगा। ताल का एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको दोस्तों। सपोज़ कांच की गोलियाँ या कोई आप एग्जांपल ले लो, छोटी चीज़ है, गोलियाँ हैं और वो फर्श पर बिखरी पड़ी हैं, और आपको कोई बोलता है कि भाई ये गोलियाँ आपने इन डब्बों में इकट्ठी करनी है। डब्बे बहुत सारे हैं, पर इन डब्बों में इकट्ठी करनी है। शर्त सिर्फ इतनी है, ये गोलियाँ या जो भी ये चीज़ है, अगर एक डब्बे में आप 4 डालते हो ना, बाकियों में भी 4 4 4 4 डालना और डब्बे को पैक करते जाना है। ठीक है, अगर 5 या 6 गोलियाँ डालनी होंगी तो बोलेंगे डब्बा बड़ा है, बड़ा लेना है क्योंकि गोलियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो ये गोलियाँ या कोई सामान जो बिखरा पड़ा है ना, ये होता है, समझ लो, गाने के बोल। और जो ये डब्बे दिए गए हैं जिसके अंदर आपने इन गोलियों को फिट करना है, वो है आपकी ताल। यानी कि ऐसा फ्रेम, ऐसा डब्बा जिसमें गाने के बोल फिट किए जाते हैं। अगर डब्बे से बाहर कोई गोली रह जाएगी, किसी में 3 किसी में 4 ऐसे हो जाएगी, तो गाना हिल जाएगा। तो ये नपा तुला, जिसमें मतलब एक में जो भी आपका पैटर्न है बीट्स का, वो पूरे गाने में सेम चलता है। क्योंकि जिसमें एक बार गाने के बोल फिट हो गए ना, तो गाना बड़ा नपा तुला है, उसके बोल बड़े सोच समझ के लिखे गए हैं। तो अगर आपको उनको फिट करना है तो आपका स्ट्रमिंग पैटर्न भी ठीक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं गिटार की, क्योंकि अपने थ्योरी बहुत हो गई। अब थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। एक्चुअल में बीट्स का मतलब, सपोज आप ये बीट्स का मतलब, अब ये बीट्स होती है। ठीक है, अब ये बीट होती है ना जो, तो गिटार पर हम 8 बीट मान के चलते हैं कि 4 नीचे और 4 ऊपर। तो ये स्ट्रमिंग पैटर्न बनता कैसे है वो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये ऊपर आपने देखा हो गिटार के शेप में, आपने इसकी स्ट्रिंग्स को आपने कभी देखा हो तो ये स्ट्रिंग्स आपने देखा मोटे से पतली से पतली से पतली से पतली होती जाती है। ठीक है, और म्यूज़िकल जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप देख लेना, ढोलक को ले लो, बोंगो को ले लो, कोंगो को ले लो, हाँ, ड्रम को ले लो, आपको उसमें मोटा सामान भी मिलेगा और पतला भी मिलेगा, और इन्हीं के कम्बिनेशन से हमारी बीट्स बनती है। तो ऐसे ही गिटार में भी है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो हैवी बीट्स है, अप स्ट्रोक, जो हम अप स्ट्रोक करते हैं तो पतले को पहले छेड़ते हैं और डाउन स्ट्रोक में मोटे को पहले मारते हैं। तो इसी से हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर स्ट्रमिंग पैटर्न बनते कैसे हैं? 8 बीट है सपोज, 4 नीचे 4 ऊपर। तो गिटार का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब भी आप किसी स्ट्रमिंग करते हैं तो आपका हाथ इस तरीके से मूव करना चाहिए, बिगनर्स का स्पेशली। बाकी लोग स्ट्रमिंग इस तरीके से भी करते हैं, ऐसे तो करते ही हैं, और भी बहुत तरीके होते हैं करने के। लेकिन जो शुरू में जो बेसिक सिखाया जाता है, तो बेसिक में ये बोला जाता है स्पेशली कि गिटार में
अगर स्ट्रमिंग आपने सीखनी है, क्योंकि हमें टाइमिंग का ख्याल रखना है, तो हमें हाथ को इस तरीके से मूव करना सीखना चाहिए, ना कि ऐसे, इस तरीके से नहीं, ठीक है। तो अब 8 का एक एग्जांपल लेते हैं, 8 बीट्स। देखो ये सपोज ये है डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, हमने 8 कर दी पूरी। अब इसमें सपोज ये 8 बीट हुई, हमने किसी भी बीट को नहीं छोड़ा, हमने पूरी गई। तो ये लेकिन एक स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं है। क्यों नहीं है? स्ट्रमिंग पैटर्न इस तरीके से बन नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं है। जो गैप है ना, वही स्ट्रमिंग पैटर्न को इफ़ेक्टिव बनाता है, ठीक है। अब सपोज मैं छोटी सी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं 5 नंबर की बीट खाली छोड़ दूँ, ये देखिए हमारी बीट है डाउन अप, ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अब अगर 5 नंबर की बीट खाली छोड़ दूँ, देखो 1 2 3 4। अब इसके बाद मुझे खाली छोड़नी है बीट, जो कि है डाउन स्ट्रोक। तो मैं खाली छोड़ूंगा तो ये तार से टच ही नहीं होगा, क्योंकि ये खाली गया, हाथ खाली गया, ठीक है। तो उसके बाद की तो बीट्स हैं, तो हमारा क्या हो गया कि 5 नंबर बीट्स खाली हो गया, तो हमारा हाथ तो चला लेकिन स्ट्रिंग पे टच नहीं किया उसने, तो वो म्यूट माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होगा, देखो डाउन अप खाली, अप डाउन 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 अप। तो ये अपने आप में, क्योंकि हम एक पैटर्न से चल रहे हैं और ये फिट हो रहा है, मतलब हमारा एक ही चीज़ चल रहा है, और हमने बीच में ये जो म्यूट किया उससे हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न क्रिएट हो गया। तो ये 8 बीट जो है ना दोस्तों, यही स्ट्रमिंग का बेस है। अब चाहे वो डाउन अप डाउन अप हो, या डाउन डाउन अप हो, या डाउन डाउन अप डाउन अप ये हो, या डाउन डाउन अप डाउन डाउन ये हो, तो इसमें इसी बेस को ध्यान में रख के ही बनता है। यानी कि जो बीट हमारी खाली जाती है, जो काउंट नहीं होती, लेकिन वो टाइमिंग में रहती है, यही टाइमिंग सिखाने के लिए इस तरह का स्ट्रमिंग बोला जाता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा है कि स्ट्रमिंग का बेस क्या है, कि 8 बीट्स को हम इसी के जो जोड़े बनाते हैं ना, जब भी आप जोड़ा बनाओगे तो बीच में जो म्यूट होगा ना, वो भी टाइमिंग में काउंट होता है, ठीक है। अब आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे ये करते कैसे हैं और कितने स्ट्रमिंग पैटर्न हैं और उनको करने का तरीका क्या है। लेकिन आज मैंने आपको कोशिश किया है स्ट्रमिंग का बेस समझाने। इसको आप कोई प्रैक्टिस करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा लेसन अगली बार से स्टार्ट होगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि अब हमने स्ट्रमिंग करनी है, तो हम उसका बेस समझ लें एक बार, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में हमने क्या समझा है कि बीट्स जो होती हैं वो एक ख़ास किस्म का फ्रेम होता है, जिसमें नपी तुली हमने बीट्स का पैटर्न बनाते हैं, जिसमें गाने के बोल फिट हो जाते हैं।